हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीएलएच ई लर्निंग पे। मैं हूं आकाश। हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ज कैसे पोटेंशियल क्रिएट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, राइट। अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जा रहा है देन एक वर्क करेंगे उसके ऊपर, जो मैंने आपको पोटेंशियल के इंट्रोडक्शन में बताया है कि whenever a charge is bringing from infinity to any certain point then we have to do some work on that charge against some electric field, है ना। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना ही पड़ेगा, तो वो ही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो देखो, थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि एक सेकेंड, सपोज सपोज चार्ज है एक चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये कहां से लाया गया? सपोज इन्फिनिटी से लाया गया, यहाँ पर लेके आ गए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। देयर वाज नो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट अराउंड दिस चार्ज और इन दिस स्पेस, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब आया इसको किसी ने अपोज नहीं किया, किसी ने अपोज नहीं करा, किसी ने इसको विरोध ही नहीं किया, इसका किसी ने अपोज नहीं किया। इसका ये मतलब निकलता है कि इस पे हमने कोई वर्क नहीं किया। नो वर्क हैज बीन डन ऑन दिस चार्ज व्हाइल ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। जैसे ही इसको इन्फिनिटी से लाए, इस पर कोई काम करा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कुछ होता, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक और चार्ज लेके आए, प्लस Q1 चार्ज लेके आए, राइट। उस पर वर्क किया, ठीक है। क्यों? उसको इन्फिनिटी से लाएंगे, यहां पर लाएंगे। तो अब ये जो Q1 चार्ज है, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है? ये प्लस Q, ये जो पहला वाला चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो जैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ है, तो क्या करेंगे हम, इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। एंड इसको इधर ट्रेवल करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया था, जब कभी भी दो कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस के बीच में वर्क करते हैं, देन क्या होता है, वो सिस्टम सारा का सारा जो वर्क है, वो सिस्टम सारा का सारा वर्क है, वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये मैंने आपको बताया है पहले। तो जैसे ही इसको हम F एक्सटर्नल लगाएंगे इस तरफ, अगेंस्ट ऑफ F सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन व्हाट विल हैपन, कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड ये जो पूरा सिस्टम है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस वर्क को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो इस अरेंजमेंट की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, राइट। तो कैसे एनर्जी होगी, सपोज ये कोई पॉइंट P है, ये कोई यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है ये, एंड सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड ये O पॉइंट है एंड ये दोनों R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमने एक पोटेंशियल जब सॉल्व किया था, जब डेरिवेशन किया था, तो हमने क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आई थी, किसी को याद है? तो वर्क डन की वैल्यू हमारी आई थी कि बोला सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, ठीक है, ये करना था, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे, राइट। तो जैसे F इज इक्वल टू क्यू ई हमने लिखा, तो यहां पर पुट कर दो Q1 इंटू ई डॉट डी आर, राइट। ये क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था वर्क, राइट। और हम क्या बोल रहे हैं, यही वर्क है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर इसका पर यूनिट चार्ज कर दूं, अगर वर्क पर यूनिट चार्ज कर दूं, तो वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, राइट। वर्क कैसे निकलेगा, वापस निकालोगे तो वर्क निकलेगा कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एंड उस पॉइंट पर चार्ज कितना है, अब वो कैलकुलेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। एंड दिस वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो भी अरेंजमेंट होगा हमारा, उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा ये, राइट। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो मैंने क्या किया, सिंपली ये चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है P पर, इसको लाया यहाँ पर, तो इसको कितना वर्क करना पड़ेगा, P पर पोटेंशियल चेक कर लो और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, इजी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर है तो R डिस्टेंस पे बोल देंगे, ठीक है, उसको किसी भी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है थोड़ा सा गाइस। तो क्या हो गया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है, इस पूरे सिस्टम की। बहुत सही बात है सर, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब कहानी चल रही है हमारी, राइट। तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकल जाएगी पॉइंट P पर। तो ये तो सारा खेल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कि कैसे निकाल सकते हैं। एनर्जी हमारी जूल में होगी, सबको पता है, ठीक है। सपोज एक और चार्ज में लाया यहाँ पर, ठीक है, तो सपोज 3 चार्ज हो गए,
तीन चार्ज हो गए तो तीन चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। तो अगर ये सब किसी को समझ में आया होगा तो नीचे मैं करने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या करेंगे, हम बहुत सारे चार्ज लेके आएंगे। सपोज कि बताता जाऊंगा मैं आपको कि एक ट्रायंगल है सपोज ऐसे, तो इस ट्रायंगल में हो क्या रहा है, ये सपोज कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है एंड ये Q3 चार्ज है एंड ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, या R12 बोल दो, चाहे इसको R23 बोल दो एंड इसको R31 बोल दो। ये तीनों के डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है एंड ये R पॉइंट है, राइट। ये अरेंजमेंट है सिस्टम ऑफ चार्ज का कि बहुत सारे चार्ज यहाँ पे आ रखे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पूरे सिस्टम के। तो वही बात है, इसको असेंबल करने में जितना वर्क लगेगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर करी रहेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो कि इस अरेंजमेंट को असेंबल करने में हमें जितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो कहां से आएगा, वो आएगा इन्फिनिटी से। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन on the charge while arranging this arrangement can be termed as potential energy of the system। उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं उसको हम, जितना वर्क हम करेंगे इसके ऊपर, राइट। तो धीरे धीरे लेके आते हैं चार्ज को। सपोज सबसे पहले मैं Q1 को लेके आया, कहां से लेके आया, इन्फिनिटी से। हर एक चार्ज कहां से आएगा, इन्फिनिटी से। तो आप Q1 को लेके आओगे, यहाँ पे सपोज मैंने Q1 को लेके आ गया, अभी मैं यहाँ पे P बना रहा हूँ, तो क्या करना पड़ा, इसको कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सपोज पहली में U1 निकाली और वो कितनी आएगी, वो जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो, जीरो इसलिए आएगी कि कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, नहीं होगी तो इस पे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, ठीक बात है। फिर सर क्या करो, दूसरा चार्ज लेके आओ Q2 लेके आए कहां पर, Q पर। अब Q2 चार्ज जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया, तो क्या मैं क्या देख रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है ड्यू टू दिस चार्ज Q1 की वजह से पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी आवर पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल ब्रिंगिंग दिस चार्ज। मतलब इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगी, वर्क कितना करना पड़ेगा। अभी जस्ट सिखा के आया हूं कि कितना होगा, 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कहां पर, Q पर। तो पोटेंशियल ऑफ Q1 एट कहां पर, सपोज R12 डिस्टेंस पे, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, Q2 से। तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा वो भी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं, राइट। ये नोटेशंस ध्यान रखो, नोटेशंस काम आ जाती है, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा मैं, U12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल Q1 की वजह से यहाँ पर कितना आएगा, सबको पता है K Q1 अपॉन R12 आएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, Q2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया नहीं, यहाँ बता सकते थे हम फॉर्मूला कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा KQ/R, ठीक है। दूसरे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो KQ1 Q2/R, तो ये रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चार्ज से मल्टीप्लाई करते ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली इन दोनों सिस्टम की, इन दोनों सिस्टम की। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और एक और चार्ज लाके रखेंगे यहाँ पर Q3 चार्ज, ठीक है। Q3 चार्ज प्लेस कर दिया किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे R पॉइंट पर। तो जैसे ही मैंने इसको लाके रखा, अब इसके साथ क्या खेल होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट R। इसको R पर जैसे लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इनके अगेंस्ट काम होगा वो लिख देंगे, देखो। अब जैसे इसको असेंबल करेंगे तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, देखो Q3 को असेंबल करने में क्या लगा हमारे, एक तो लगेगा 1 और 3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, एक लगेगा 2 और 3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट अभी बताया मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या करो, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दो। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो और उसको Q3 चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, KQ1 अपॉन R31 इंटू Q3 प्लस इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकालो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, KQ2 अपॉन R23 इंटू कितना कर दो, Q3 कर दो सर, ठीक है। ये इस पूरे चार्ज को लाने में पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर कोई ये बोले कि इस पूरे अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी बता दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या, पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला जो भी हमने निकाला है Q3,
ठीक है, इन सबको जब ऐड करोगे तो पहला तो 0 है, दूसरा क्या है k q1 q2 डिवाइड बाई r12, नेक्स्ट क्या है ये दोनों का एडिशन k q2 q3 डिवाइड बाई r23 प्लस k q1 q3 डिवाइड बाई r13। समझ में आ रहा है किसी को? क्या किया मैंने, सारी की सारी एनर्जी को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, जैसे ही उनको ऐड किया मैंने मुझे ये मिल गया, पूरे सिस्टम की एक एनर्जी मिल गई कि इतना एनर्जी लगेगा इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, राइट, इतना वर्क लगेगा, तो इस पूरा सिस्टम के पास इतना एनर्जी स्टोर किया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। सपोज ज्यादा चार्ज आ जाए तो क्या करेंगे, ज्यादा चार्ज आ जाएंगे तो यही करना पड़ेगा, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। सपोज एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि सपोज एक क्यूब है, जैसे क्यूब मत बोलो, एक स्क्वायर है जैसे, तो स्क्वायर पे बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, बहुत सारे तो कितने रखे होंगे, 4 चार्ज रखे होंगे, Q3 एंड Q4। आपसे बोल दिया इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, कैसे करोगे कैलकुलेट, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले Q1 चार्ज को लेके आओ कहीं से भी, कहां से, इन्फिनिटी से। जैसे Q1 चार्ज को लेके आओगे टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट टोटल एनर्जी लिखूंगा, आप पूरी एक्सप्रेशन के साथ लिखना, एक्सप्रेशन समझ रहे हो, इक्वेशन का एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, आप फीलिंग मत ले जाना। तो टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, इस चार्ज को लेके आया, सबसे पहले बारी बारी से एक एक चार्ज को लेके आया करो एंड उनकी पोटेंशियल एनर्जी को देखा करो कि क्या है, उनको ऐड कर दिया करो, सिंपल है, बच्चों जैसे कर रहे हैं हम, जैसे एक एक स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले Q1 को लेके आए, कितना वर्क करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई फील्ड मौजूद नहीं है। फिर Q2 को लेके आए, कितना वर्क करना पड़ेगा, फील्ड मौजूद है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो क्या पोटेंशियल आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज R12 है, ठीक है, ये आ गया चार्ज, अब इस पूरे सिस्टम के आ चुके हैं। फिर सपोज हम इस चार्ज को लेके आए, इस चार्ज को लेके आएंगे तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो पहले इसकी निकाल दो फिर इसकी निकाल दो, इसकी वजह से क्या आएगा, के Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस के Q1 Q3 डिवाइड बाई R13, राइट। ये चार्ज आ चुका है, कोई बात नहीं, अब एक चार्ज को और आना बाकी है। अब ये वाला जब चार्ज आएगा, अब 3 चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा ना, इसकी वजह से 20 पॉइंट पर, इसकी वजह से 20 पॉइंट पर, इसकी वजह से 20 पॉइंट पर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस ऑन दिस पॉइंट Q4 and calculate the amount of work done while bringing this charge from infinity to this point। सिंपल मेथड है, डायरेक्ट पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट पर और ऐड कर दो। इसका मतलब जैसे फॉर्मूले लगा रहे हैं और बार 3 बार और फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तो प्लस, इसी में प्लस चल रहा है आगे सीरीज में, प्लस इसकी वजह से इसके ऊपर आएगा तो क्या लिख दूं, K Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस इसकी वजह से आएगा उसके ऊपर कितना आ जाएगा, K Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस नेक्स्ट क्या जाएगा, K Q2 Q3 डिवाइड बाई Q4 Q3 अपॉन R34, ठीक है। तो देखो गाइस कितने फॉर्मूले लगे, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले लगाए हमने, फिर टोटल जाके एनर्जी निकली इसकी। इसको समेशन में कर लेना, सिंपलीफाई कर लेना, वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। लेकिन अगर किसी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसका एक सिंपल मेथड है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किसकी वजह से प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज लाया जाएगा तो उस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं, और उसको उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। इससे सिंपल मेथड मुझे तो नहीं आता और इससे सिंपल मेथड शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक्चुअल मेथड भी है एंड फंडामेंटल मेथड यही है कि कितना वर्क करोगे वो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा, राइट। तो इसको ध्यान रखना है कि K Q बाई R आया हमारा, राइट। तो अगर किसी को अभी किसी में डाउट लग रहा है तो अच्छे से पढ़ो इस चीज को, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अभी तक जो केस किए हैं हमने उसमें एक बात देखी है, क्या बात देखी है सर, बात ये देखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, कोई चार्ज को लाया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी, राइट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ये करना है कि एक्सटर्नल फील्ड पहले से लगा देंगे। तो जब पहले से एक्सटर्नल फील्ड लग जाएगी तब क्या होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कुछ और होगी, राइट। तो कुछ और होगी तो पहले लगाते हैं यहाँ पे। सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है ना यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के लिए क्या बनाना है, पैरेलल लाइंस बनानी है हमें। सो दीज आर द पैरेलल लाइंस, राइट। एंड सपोज अ चार्ज Q1 चार्ज लेके आए यहाँ पर, ठीक है, क्या लेके आए, Q1 चार्ज को यहाँ लेके आओगे आप, कहां से, कोई इंफिनिटी पॉइंट से यहाँ पर आप लेकर आए। तो जैसे ही आप यहाँ लेकर आओगे, अब इसका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा। वो जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
यहाँ पर कोई पोटेंशियल डेवलप हो चुका है एंड ये पोटेंशियल क्या करेगा, ये पोटेंशियल इसको अपोज करेगा। सो अपोजिशन में हमें भी वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क इस सिस्टम में स्टोर होगा और जैसे रिलीज करते हैं ये पोटेंशियल काइनेटिक या दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सबको पता होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही ये आया पहले से पोजीशन मौजूद है, तो जो U1 निकाल रहे थे हम 0, वो 0 नहीं होगा इस बार, उसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना। वो वैल्यू डिपेंड करेगी कि कैसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉरी मैग्नीट्यूड कितना है, उस चीज पर डिपेंड करेगा वो, राइट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सपोज ये कोई पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पोटेंशियल एट P इंटू Q1 आ जाएगा। P पर जितना भी पोटेंशियल हो उसको Q1 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। बहुत अच्छी बात है। सपोज एक दूसरा चार्ज और लेके आया मैं यहाँ पर, दूसरा चार्ज और लेके आओगे आप, ठीक है। अब दूसरा चार्ज लेके आए हो, इसको दो कहानियों से गुजरना है। कहानी क्या क्या है, पहली कहानी है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, Q1 चार्ज भी है, तो Q1 चार्ज क्या करेगा, वो भी अपोज करेगा। तो इस सेकंड चार्ज के पास क्या है काम करने के लिए, बहुत सारा अपोजिशन है। तो पहला अपोजिशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी पॉइंट Q पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी पॉइंट Q पर आप लगाओगे और Q2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका पोटेंशियल आ गया, किसके अगेंस्ट वर्क आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क आ गया। सपोज एक और चार्ज रखा था ये पहले से, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है, तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R PQ, बोल दो कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का वर्क आ गया। सपोज एक और चार्ज मैंने रखा लाके यहाँ पर एक और चार्ज रख दिया, सपोज Q3 रख दिया, तो अब की बार U3 कितना आएगा, मतलब U3 मतलब इस चार्ज को लाने में ही है वो सिस्टम सारा, ऐसे नहीं है कि टोटल एनर्जी निकल गई, ना ना ना, एक सिंगल चार्ज को लाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो बताता हूं मैं खाली। यहाँ से U3 क्या बता रहा है आपको मैंने डिफाइन कर दिया। U3 क्या है, पहले एक्सटर्नल फील्ड की वजह से किसी भी R पॉइंट पर ये आएगा फील्ड में, प्लस पहले इस चार्ज को अपोज करेगा, फिर दूसरी बार इस चार्ज को अपोज करेगा, तो पहले वाले चार्ज को अपोज करेगा तो कितना आ जाएगा भाई, Q3 अपॉन R13। फिर सेकंड चार्ज वो करेगा, अपोज करेगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ये पूछ ले इन तीन चार्ज का जो सिस्टम है इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, इसकी टोटल एनर्जी लिखनी हो तो क्या लिखोगे आप, तो टोटल एनर्जी विल बी, जितनी आपको एनर्जी दिख रही है सबको ऐड कर दो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। इन सबको आप ऐड करोगे आपके पास एक आंसर आएगा, उसको लिख लेना, अब ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। ये कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स जब भी होगा उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सटर्नल वर्क करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो सब कुछ स्टोर कर लेता है। और वो कितना स्टोर कर लेता है उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, जब एक चार्ज हो तब भी बता दिया। देखो आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आज हमने कैलकुलेट किया, देखो एक थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया कि जो वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। तो निकालते कैसे हैं, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल चेक कर लो, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर मैंने बहुत सारे चार्ज उठाए, 1 2 3 चार्ज उठाए, इनकी वजह से पोटेंशियल कैसा निकला, ये चार्ज लेके आए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, एक्सटर्नल फील्ड थी नहीं। ये चार्ज लेके आए, ये चार्ज लेके आए, टोटल जो वर्क करना पड़ा पोटेंशियल लिख दिया, इंटू चार्ज कर दिया, पोटेंशियल लिख दिया, इंटू चार्ज कर दिया, वैल्यू आ गई। एक क्यूब का क्वेश्चन करवाया मैंने आपको कि अगर क्यूब आ जाए तो कितनी बार फॉर्मूले लगाने हैं। सपोज पेंटागन आ गया तो भी कितनी बार फॉर्मूले लगाने, आप बार बार फॉर्मूले लगाओगे, जितने चार्ज प्रेजेंट है उतने चार्ज का पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। एक चार्ज आ गया एक बार फॉर्मूला लगेगा, दो चार्ज आ गए दो बार फॉर्मूले लगेंगे, तीन चार्ज आ गया तीन बार फॉर्मूले लगेंगे, और सबका टोटल पूछ लिया तो सबको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, तो पहले से फील्ड मौजूद है तो जीरो नहीं होगा ये U1, है ना, उसको उसके अगेंस्ट भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो हर किसी एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई, पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एट Q ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डिफाइन भी कर देता हूँ इन सब चीजों को, किसी को अगर चाहिए तो, ठीक है। VP क्या है, VP है पोटेंशियल एट P ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हमारा आएगा। सो गाइस, अच्छा एक केस और आ जाता है, छोटा सा केस आ जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी जब डाइपोल आ जाए,
ठीक है, तो डाइपोल आ जाए तो परेशान क्यों होना है, वैसे ही करना जैसे कर रहे हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कोई होगा, उसके अंदर एक डाइपोल को रख दो, जैसे डाइपोल को आप रखोगे होगा क्या, एक चार्ज एक एक करके रखना अलग अलग, पहले एक चार्ज को लेके आना माइनस चार्ज को, उसके ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, दूसरे चार्ज को लेके आओगे उसके ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, जैसे ये दोनों काम करोगे दोनों को ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी। मैं इसी स्लाइड में टोटल पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूँ, पूरे स्लाइड की क्या होगी। फॉर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अब सुन लो, अब छोटी सी बात, अलग से डेरिवेशन करवाना तो चाहिए मेरे को, ठीक है मैं करवा दूंगा कोई क्वेश्चन वगैरह में ऐसे, बाकी आप सीख लो। पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी कितनी, वही माइनस पी क्रॉस ई, ये बोलते हैं माइनस पी क्रॉस ई। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हो पीई साइन थीटा, क्या बोल सकते हो, पीई साइन थीटा। नेगेटिव क्यों आया वो आपको बाद में जब करेंगे तब आपको मैं अच्छे से फिर से समझा दूंगा नेगेटिव क्यों आ रहा है, राइट। तो ये सारा खेल है गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ने वाले हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड अपना फोकस रखो कॉन्सेप्ट को सीखने में, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, ठीक है। मैं इजी वे में जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो रियल जो हमारा कंटेंट है वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, कहानी में उलझाना मुझे नहीं आता, ठीक है। सो आज के लिए गाइस इतना ही पढ़ने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ एंड मिलेंगे एक बहुत बढ़िया, एक अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो शुरू होने वाले हैं। आज से हम पोटेंशियल के क्वेश्चन है वो करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए एंड अच्छे से